क्या आपका मन भी एक अनियंत्रित घोड़े की तरह दौड़ता रहता है? क्या एक छोटी सी बात आपके दिमाग में घंटों, कभी कभी दिनों तक घूमती रहती है? क्या आप भी अक्सर बीती हुई बातों पर पछताते हैं या आने वाले कल की चिंता में डूबे रहते हैं? क्या रात को बिस्तर पर जाते हैं तो विचारों का एक तूफान सा उमड़ पड़ता है जो आपको सोने नहीं देता? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत ज्यादा सोचना यानी ओवरथिंकिंग एक आम समस्या बन गई है। एक ऐसी मानसिक जकड़न जो हमारी शांति, हमारी खुशी और हमारी ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर देती है। आज हम किसी दवा या नुस्खे की बात नहीं करेंगे। आज हम चलेंगे समय में पीछे, उस परम ज्ञानी, करुणा के सागर भगवान गौतम बुद्ध की शरण में, और सुनेंगे एक ऐसी कहानी, एक ऐसी शिक्षा जो आपके विचारों के इस अंतहीन चक्र को तोड़ने में, आपके मन को शांत करने में आपकी मदद कर सकती है। ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि अपने भीतर महसूस करने के लिए है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक पूरे ध्यान से देखिएगा। हर शब्द, हर प्रसंग में आपके लिए कोई न कोई गहरा सबक छिपा हो सकता है। और हाँ, अगर आप भी इस बहुत ज्यादा सोचने की आदत से परेशान हैं, तो सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये दिखाता है कि आप इस समस्या को स्वीकार करते हैं और समाधान चाहते हैं। और नीचे कमेंट में मुझे लिखकर बताइए, आप दिन में सबसे ज्यादा किस एक विषय पर ओवरथिंक करते हैं? जैसे काम, रिश्ते, स्वास्थ्य, भविष्य। मैं आपके हर कमेंट को पढ़कर ये समझने की कोशिश करूंगा कि हम किस तरह एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो चलिए, अपने मन को थोड़ा ढीला छोड़िए, एक गहरी सांस लीजिए और इस ज्ञान यात्रा पर मेरे साथ चलिए। बहुत समय पहले की बात है। श्रावस्ती नगरी में एक युवक रहता था। नाम था उसका मंथन। नाम के अनुरूप ही उसका मन निरंतर विचारों को मंथता रहता था। वो अत्यंत बुद्धिमान था, प्रतिभाशाली था और उसके हृदय में कुछ बड़ा करने की आकांक्षा भी थी। वो नगर के एक जाने माने व्यापारी का पुत्र था और व्यापार के गुर सीखने में लगा हुआ था। लेकिन मंथन की एक बहुत बड़ी समस्या थी। वो बहुत ज्यादा सोचता था, इतना ज्यादा कि उसकी बुद्धि ही उसकी शत्रु बन गई थी। कोई भी छोटी सी घटना, कोई भी सामान्य सी बात उसके मन में विचारों का एक अंतहीन बवंडर खड़ा कर देती थी। अगर उसे किसी ग्राहक से मिलना होता तो वो मुलाकात से कई दिन पहले से ही सोचने लगता, क्या मैं सही से बात कर पाऊंगा? कहीं मैं कुछ गलत न बोल दूं? ग्राहक को मेरा प्रस्ताव पसंद आएगा या नहीं? अगर सौदा नहीं हुआ तो पिताजी क्या सोचेंगे? मेरा क्या होगा? ये विचार उसे रात रात भर जगाए रखते। अगर व्यापार में कोई छोटी सी हानि हो जाती तो वो महीनों तक उसी के बारे में सोचता रहता। मुझसे कहाँ गलती हुई? मुझे क्या करना चाहिए था? क्या मैं कभी सफल व्यापारी बन भी पाऊंगा? कहीं सब कुछ बर्बाद न हो जाए? उसकी स्थिति ऐसी थी कि वो वर्तमान में जी ही नहीं पाता था। या तो वो अतीत की गलतियों और असफलताओं पर पछताता रहता, या भविष्य की अनिश्चितताओं और काल्पनिक डर से घबराता रहता। उसका मन एक उछलते कूदते बंदर की तरह था, जो एक डाल से दूसरी डाल पर, एक विचार से दूसरे विचार पर बिना रुके, बिना थके छलांगे लगाता रहता था। ये अति चिंतन उसके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डाल रहा था। उसे ठीक से नींद नहीं आती थी, भूख कम लगती थी और वो अक्सर चिड़चिड़ा और उदास रहता था। उसकी आंखों के नीचे गहरे गड्ढे पड़ गए थे और चेहरे की चमक फीकी पड़ गई थी। जो क्षमताएं उसमें थी वो उनका उपयोग नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसका मन ही उसका साथ नहीं दे रहा था। उसके मित्र उसे कहते, मंथन, तुम इतना क्यों सोचते हो? जीवन को थोड़ा सहजता से लो। उसके पिता चिंतित रहते, पुत्र, तुम्हारा ये हर बात को लेकर अत्यधिक सोचना तुम्हें बीमार कर देगा। मन को शांत रखना सीखो। पर मंथन क्या करता? वो चाहकर भी अपने विचारों को रोक नहीं पाता था। उसे लगता था जैसे उसका अपने मन पर कोई नियंत्रण ही नहीं है। वो इस मानसिक कोलाहल से
इस भीतरी शोर से थक चुका था। उसे शांति की, सुकून की, एक शांत मन की तलाश थी। एक दिन उसे एक मित्र ने बताया कि जेतवन विहार में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए हैं और उनके उपदेश मन को शांति प्रदान करने वाले होते हैं। मंथन के मन में एक आशा की किरण जागी। क्या पता तथागत के पास उसकी इस समस्या का कोई समाधान हो। दोस्तों, क्या मंथन की ये कहानी आपको कहीं न कहीं अपनी सी लग रही है? क्या आप भी कभी कभी विचारों के इसी जाल में खुद को फंसा हुआ पाते हैं, जहां एक विचार दूसरे को जन्म देता है और ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेता? कमेंट में यस आई ओवरथिंक या हाँ मैं बहुत सोचता हूं लिखकर बताइए। ये जानना महत्वपूर्ण है कि आप अकेले नहीं हैं। मंथन ने निश्चय किया, वो बुद्ध के पास जाएगा और उनसे अपने मन की व्यथा कहेगा। उसे अपने इस निर्णय पर भी अनेक विचार आने लगे। क्या बुद्ध मुझसे मिलेंगे? क्या वे मेरी समस्या समझ पाएंगे? क्या उनके पास सच में कोई हल होगा? लेकिन इस बार उसने अपने विचारों को पीछे धकेला और अगले ही दिन जेतवन की ओर चल पड़ा। मंथन जब जेतवन विहार पहुंचा तो वहां का शांत और पवित्र वातावरण देखकर उसके मन को एक क्षण के लिए सुकून मिला। चारों ओर एक अद्भुत शांति छाई हुई थी। उसने देखा एक विशाल वृक्ष के नीचे सौम्य और प्रशांत मुद्रा में भगवान बुद्ध विराजमान थे। उनके चेहरे पर ऐसी करुणा और शांति थी कि मंथन को लगा जैसे वो अपनी सारी चिंताएं भूल गया हो। वो धीरे धीरे बुद्ध के समीप पहुंचा और उनके चरणों में प्रणाम किया। बुद्ध ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि में असीम गहराई और ममता थी। उन्होंने मंथन को स्नेहपूर्वक देखा और मधुर वाणी में पूछा, कहो वत्स, किस प्रयोजन से तुम्हारा आगमन हुआ है? तुम्हारे मुख पर चिंता की रेखाएं क्यों हैं? बुद्ध की आवाज में इतनी आत्मीयता थी कि मंथन के मन का सारा संकोच दूर हो गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने रुंधे गले से कहा, भगवन, मैं मंथन हूं। मैं अपने ही मन से पीड़ित हूं। मेरा मन शांत नहीं रहता। वो निरंतर सोचता रहता है अनावश्यक, व्यर्थ की बातें। मैं अतीत में उलझा रहता हूं या भविष्य की चिंता में डूबा रहता हूं। वर्तमान क्षण मुझसे कोसों दूर है। ये अति चिंतन मुझे अंदर से खोखला कर रहा है। भगवन, मैं प्रतिभाशाली हूं, मुझ में क्षमता है, पर मैं कुछ कर नहीं पाता क्योंकि मेरा मन ही मेरा साथ नहीं देता। मैं सो नहीं पाता, मैं खुश नहीं रह पाता। भगवन, कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। मुझे इस मानसिक बवंडर से मुक्ति का मार्ग दिखाएं। मंथन ने अपने दिल की सारी व्यथा बुद्ध के सामने उंडेल दी। वो एक बच्चे की तरह बुद्ध के चरणों में बैठकर रो रहा था। बुद्ध ने धैर्यपूर्वक उसकी सारी बातें सुनी। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान बनी रही, जैसे वे मंथन की पीड़ा को पूरी तरह समझ रहे हों। जब मंथन चुप हुआ तो बुद्ध कुछ देर मौन रहे। फिर उन्होंने अपनी अमृतमयी वाणी में कहा, वत्स मंथन, तुम अकेले नहीं हो जो इस पीड़ा से गुजर रहे हो। अधिकांश मनुष्य अपने ही विचारों के दास बने हुए हैं। मन का स्वभाव ही है सोचना, जैसे नदी का स्वभाव है बहना। समस्या मन के सोचने में नहीं, बल्कि विचारों के साथ तुम्हारे तादात्म्य में है। उन विचारों में तुम्हारे उलझ जाने में है। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारा मन एक उपजाऊ खेत की तरह है वत्स। उसमें जैसे बीज डालोगे वैसी ही फसल उगेगी। यदि तुम चिंता, भय और नकारात्मकता के बीज बोओगे तो वही तुम्हारे जीवन में फलेगा फूलेगा। लेकिन यदि तुम जागरूकता, शांति और सकारात्मकता के बीज बोओगे तो तुम्हारा जीवन आनंद से भर जाएगा। मंथन ने बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी। उसे लगा जैसे बुद्ध उसके मन की गहराइयों को पथ पा रहे हों। बुद्ध ने मंथन को अपने पास बिठाया और कहा, मंथन, तुम्हारे मन में जो विचार उठते हैं वे आकाश में तैरते बादलों की तरह हैं। बादल आते हैं, कुछ देर ठहरते हैं और फिर चले जाते हैं। आकाश उन बादलों से प्रभावित नहीं होता। आकाश सदैव निर्मल, असीम और शांत रहता है।
तुम वो आकाश हो वत्स, और तुम्हारे विचार वे बादल। तुम अपने विचारों से अलग हो, लेकिन तुमने स्वयं को उन विचारों के साथ इतना जोड़ लिया है कि तुम्हें लगता है तुम ही वो विचार हो। जब चिंता का बादल आता है तो तुम्हें लगता है मैं चिंतित हूं। जब भय का बादल आता है तो तुम्हें लगता है मैं भयभीत हूं। ये तादाद में ही तुम्हारे दुख का कारण है। बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया। कल्पना करो, तुम्हारे घर में अनेक अतिथि आते जाते रहते हैं। कुछ प्रिय होते हैं, कुछ अप्रिय। क्या तुम हर अतिथि के साथ घर से बाहर चले जाते हो? नहीं, तुम अपने घर में रहते हो, अतिथियों का स्वागत सत्कार करते हो और फिर उन्हें विदा कर देते हो। तुम्हारे विचार भी ऐसे ही अतिथि हैं, कुछ सुखद, कुछ दुखद। उन्हें आने दो, उन्हें देखो और फिर उन्हें जाने दो। उनसे चिपक मत जाओ, उनसे लड़ो भी मत। मंथन ने पूछा, लेकिन भगवान, ये कैसे संभव है? जब विचार आते हैं तो वे इतने शक्तिशाली होते हैं कि मैं उनमें बजाता हूं। मैं उन्हें देखूं कैसे? बुद्ध मुस्कुराए। वत्स, इसके लिए तुम्हें जागरूकता का, साक्षी भाव का अभ्यास करना होगा। जब कोई विचार मन में उठे तो उसे देखो जैसे तुम नदी के किनारे बैठकर बहते हुए पानी को देखते हो। पानी के साथ बहो मत, किनारे पर स्थिर रहो। विचार को देखो, ये कहां से आया? इसकी प्रकृति क्या है? क्या ये क्रोध का है, भय का है, ईर्ष्या का है या प्रेम का? उसे कोई नाम मत दो, अच्छा या बुरा मत कहो। बस एक तटस्थ दृष्टा की भांति उसे देखो। जैसे जैसे तुम इस साक्षी भाव का अभ्यास करोगे, तुम पाओगे कि विचारों और तुम्हारे बीच एक दूरी बनने लगी है। तुम ये समझने लगोगे कि तुम विचारों के निर्माता नहीं हो, तुम केवल उन्हें देखने वाले हो। और जिस क्षण ये बोध गहरा होगा, विचार अपनी शक्ति खोने लगेंगे। वे आएंगे और बिना तुम्हें परेशान किए चले जाएंगे, जैसे हवा का झोंका। दोस्तों, ये कितनी गहरी बात है। क्या आपने कभी अपने विचारों को बादलों की तरह या अतिथियों की तरह देखने की कोशिश की है? क्या आपको लगता है कि विचारों से दूरी बनाना संभव है? कमेंट में साक्षी भाव लिखिए अगर आप इस अभ्यास को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेते हैं। और अगर बुद्ध की ये पहली शिक्षा आपके मन को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो ओवरथिंकिंग से जूझ रहे हैं। शायद ये उनके लिए एक नई सुबह लेकर आए। मंथन बुद्ध की बातों को एकाग्रचित्त होकर सुन रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसके मन पर जमी धूल की परतें हट रही हों। बुद्ध ने अपनी शिक्षा जारी रखते हुए कहा, मंथन, तुम्हारा मन अधिकतर या तो अतीत की स्मृतियों में उलझा रहता है या भविष्य की कल्पनाओं में। अतीत जा चुका है, उसे बदला नहीं जा सकता। भविष्य अभी आया नहीं, उसकी चिंता व्यर्थ है। जीवन का सत्य केवल एक ही क्षण में है, ये वर्तमान क्षण, अभी और यहां। जब तुम पूरी तरह से वर्तमान क्षण में होते हो तो अति चिंतन के लिए कोई स्थान नहीं बचता। तुम्हारा मन जब अतीत और भविष्य की यात्राएं छोड़कर वर्तमान में टिकना सीख जाता है तो वो स्वतः ही शांत होने लगता है। मंथन ने पूछा, भगवान, मन को वर्तमान में कैसे टिकाएं? ये तो पलक झपकते ही कहीं और भाग जाता है। बुद्ध ने कहा, इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है। वत्स, जैसे एक जंगली घोड़े को साधने के लिए धैर्य और निरंतर प्रयास की जरूरत होती है, वैसे ही मन को साधने के लिए भी अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना इसका एक सरल उपाय है। जब भी तुम्हारा मन विचारों में उलझे, अपनी आती जाती सांसों के प्रति सजग हो जाओ। देखो सांस कैसे भीतर आ रही है, कैसे बाहर जा रही है। सांस के हर स्पंदन को महसूस करो। जब तुम अपनी सांसों के प्रति जागरूक होते हो तो तुम्हारा मन अपने आप वर्तमान क्षण में लौट आता है, क्योंकि सांस हमेशा वर्तमान में ही चलती है। बुद्ध ने आगे समझाया, शुरुआत में मन बार बार भटकेगा, ये स्वाभाविक है। जब भी तुम्हें लगे कि मन भटक गया है, बिना स्वयं को कोसे, बिना निराश हुए, उसे वापस अपनी सांसों पर ले आओ।
हर बार जब तुम ऐसा करोगे, तुम अपने मन को प्रशिक्षित कर रहे होगे, उसे शांत और एकाग्र होने का पाठ पढ़ा रहे होगे। अपने दैनिक कार्यों को भी पूरी जागरूकता के साथ करो। जब भोजन कर रहे हो तो सिर्फ भोजन करो, उसके स्वाद, उसकी गंध को महसूस करो। जब चल रहे हो तो अपने हर कदम के प्रति सजग रहो। जब किसी से बात कर रहे हो तो पूरी तरह से उसे सुनो। ये माइंडफुलनेस या सजगता का अभ्यास तुम्हारे मन को धीरे धीरे वर्तमान में जीना सिखा देगा। और हाँ, अपने मन में आने वाले विचारों को बहुत गंभीरता से लेना बंद करो। अधिकांश विचार तो निरर्थक और शक्तिहीन होते हैं जब तक हम उन्हें अपनी ऊर्जा देकर शक्तिशाली नहीं बनाते। उन्हें देखो, मुस्कुराओ और जाने दो। मंथन को अब अपने अति चिंतन का मूल कारण और उससे बाहर निकलने का मार्ग स्पष्ट दिखाई देने लगा था। उसे बुद्ध के शब्दों में एक गहरा सत्य और व्यावहारिक समाधान मिल रहा था। दोस्तों, बुद्ध की ये शिक्षा वर्तमान में जीना कितनी महत्वपूर्ण है। हम में से कितने लोग सचमुच अभी में जीते हैं? क्या आप भी अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने या माइंडफुलनेस का अभ्यास करने का प्रयास करेंगे? कमेंट में लिखकर बताइए कि आप दिन का कौन सा छोटा सा कार्य आज पूरी जागरूकता के साथ करने का संकल्प लेते हैं। बुद्ध से दिशा पाकर मंथन ने दृढ़ निश्चय के साथ अभ्यास शुरू किया। वो प्रतिदिन जेतवन विहार जाता, बुद्ध के उपदेश सुनता और एकांत में बैठकर ध्यान का अभ्यास करता। शुरुआत में जैसा बुद्ध ने कहा था, उसका मन बहुत भटकता था। विचारों का कोलाहल पहले से भी ज्यादा महसूस होता था। कई बार उसे निराशा होती, लगता कि वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन बुद्ध के करुणापूर्ण शब्द और उनका शांत चेहरा उसे प्रेरणा देते रहते। वो साक्षी भाव से अपने विचारों को देखने का प्रयास करता। जब कोई चिंताजनक विचार आता तो वो खुद से कहता, ये बस एक विचार है, मैं ये विचार नहीं हूं। वो अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता और जब मन भटकता तो उसे वापस सांसों पर ले आता। वो अपने दैनिक कार्यों को अधिक जागरूकता से करने लगा। खाते समय टीवी देखना या बात करना छोड़कर वो भोजन के स्वाद पर ध्यान देता। चलते समय अपने कदमों और आसपास के वातावरण के प्रति सजग रहता। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे मंथन के भीतर परिवर्तन आने लगा। अब विचार उसे पहले की तरह जकड़ नहीं पाते थे। वे अब भी आते थे, पर अब मंथन उनसे दूरी बनाना सीख गया था। वो उन्हें देख पाता था, बिना उनमें उलझे। उसका मन शांत रहने लगा था। रात को उसे गहरी नींद आने लगी थी। उसके चेहरे पर खोई हुई चमक लौटने लगी थी। वो पहले से अधिक ऊर्जावान और प्रसन्न महसूस करने लगा था। अति चिंतन का जो बवंडर पहले उसे हर समय घेरे रहता था, वो अब शांत हो चुका था। ऐसा नहीं था कि विचार आने बंद हो गए थे, पर अब मंथन उन विचारों का दास नहीं रहा था। उसने अपने मन का स्वामी बनना सीख लिया था। उसने पाया कि जब मन शांत होता है तो बुद्धि अधिक तीव्र और रचनात्मक हो जाती है। अब वो व्यापार के निर्णय अधिक स्पष्टता और आत्मविश्वास से लेने लगा था। उसकी निर्णय लेने की क्षमता अद्भुत रूप से बढ़ गई थी, क्योंकि अब वो अनावश्यक विचारों के बोझ से दबा नहीं था। एक दिन जब वो ध्यान में बैठा था तो उसे अपने भीतर एक गहरी शांति और आनंद का अनुभव हुआ। ऐसा आनंद जो उसने पहले कभी नहीं जाना था। उसकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह निकले। कुछ महीनों बाद मंथन पुनः बुद्ध के समक्ष उपस्थित हुआ, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं नहीं, बल्कि शांति और कृतज्ञता का भाव था। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, आपके दिखाए मार्ग ने मेरा जीवन बदल दिया। जो मन मेरा सबसे बड़ा शत्रु था, आज वो मेरा मित्र बन गया है। अति चिंतन के जिस अंधकार में मैं भटक रहा था, आपके ज्ञान के प्रकाश ने उसे दूर कर दिया है। मैं अब वर्तमान में जीना सीख गया हूं, अपने विचारों का साक्षी बनना सीख गया हूं। मुझे वो शांति मिली है जिसकी मुझे जन्मों से तलाश थी। मैं आपका आभारी हूं।
भगवन। बुद्ध ने मंथन को स्नेहपूर्वक देखा और कहा, मंथन, ये रूपांतरण तुमने स्वयं अपने पुरुषार्थ से प्राप्त किया है। मैंने तो केवल मार्ग दिखाया, उस पर चले तुम स्वयं हो। याद रखो, मन एक अद्भुत उपकरण है। यदि इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो ये विनाशकारी हो सकता है, लेकिन यदि इसे साध लिया जाए तो ये तुम्हारी मुक्ति का द्वार बन सकता है। अति चिंतन की आदत से मुक्ति का अर्थ विचारों का अंत नहीं, बल्कि विचारों की दास्ता का अंत है। ये अपने मन का मित्र बनना है, शत्रु नहीं। ये जागरूकता के साथ जीना है, अज्ञानता में नहीं। जाओ वत्स, और अपने इस अनुभव को, इस शांति को दूसरों के साथ भी बांटो। जो प्रकाश तुम्हें मिला है उसे औरों के जीवन में भी फैलाओ। मंथन ने बुद्ध को वचन दिया और अपने नगर लौट गया। उसने न केवल अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि अपने जैसे अनेक लोगों को मन की शांति पाने में भी सहायता की। वो स्वयं इस बात का जीवंत उदाहरण बन गया कि बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करके कैसे अति चिंतन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। तो दोस्तों, ये थी मंथन और भगवान बुद्ध की कहानी। एक कहानी जो हमें दिखाती है कि कैसे बहुत ज्यादा सोचने की आदत, जिसे हम ओवरथिंकिंग कहते हैं, हमारे जीवन की खुशियों को छीन सकती है। लेकिन साथ ही ये भी बताती है कि बुद्ध के दिखाए मार्ग पर चलकर हम इस आदत से पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं। मंथन की तरह हम सभी के भीतर वो क्षमता है कि हम अपने विचारों के स्वामी बन सकें, न कि उनके दास। हमें बस जरूरत है जागरूकता, अभ्यास और धैर्य की। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। आप अपने विचार नहीं हैं। विचारों को बादलों की तरह देखो जो आते जाते रहते हैं। साक्षी भाव का अभ्यास करो। वर्तमान क्षण में जियो। अतीत जा चुका, भविष्य अनिश्चित। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करके, अपने कार्यों को सजगता से करके वर्तमान में लौटो। मन को प्रशिक्षित करो। जैसे जंगली घोड़े को साधा जाता है, वैसे ही धैर्य और निरंतर अभ्यास से मन को शांत और एकाग्र बनाना सीखो। क्या आप आज से ये संकल्प लेने को तैयार हैं कि आप अपने ओवरथिंकिंग पैटर्न को पहचानेंगे और बुद्ध की इन तकनीकों का अपने जीवन में अभ्यास करेंगे? कमेंट में लिखकर प्रतिज्ञा कीजिए, मैं अपने मन का स्वामी बनूंगा। आपका यह संकल्प आपके लिए एक शक्तिशाली शुरुआत हो सकता है। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो, अगर इसने आपको कोई नई उम्मीद दी हो, तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। इस अमूल्य ज्ञान को अपने उन सभी दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें जो शायद चुपचाप अतिचिंतन की समस्या से जूझ रहे हों। आपका एक शेयर उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप भविष्य में भी ऐसी गहरी, जीवन बदलने वाली कहानियां और बुद्ध की शिक्षाओं को सरल शब्दों में सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें, ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो मिस न करें। कहानी 2। नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपने महसूस किया है कि आपका मन एक अनियंत्रित घोड़े की तरह है? कभी अतीत की गलियों में भागता है तो कभी भविष्य की चिंताओं में उलझ जाता है। छोटी छोटी बातें आपको परेशान कर देती हैं। क्या नकारात्मक विचार आपको घेर लेते हैं और आप चाहकर भी उनसे बाहर नहीं निकल पाते? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। हम में से अधिकांश लोग अपने मन की इस कमजोरी से जूझते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपके भीतर ही वो शक्ति छिपी है जो इस चंचल मन को न केवल शांत कर सकती है, बल्कि इसे फौलाद सा मजबूत भी बना सकती है। आज हम यात्रा करेंगे उन शाश्वत सत्यों की ओर जो 2500 साल पहले एक राजकुमार ने, जो बाद में गौतम बुद्ध कहलाए, अपने गहरे ध्यान और अनुभव से प्राप्त किए थे। ये कोई साधारण बातें नहीं, बल्कि मन को रूपांतरित करने वाली 8 कुंजियां हैं। ये वो 8 दीपक हैं जो आपके मन के अंधेरे कोनों को भी रोशन कर सकते हैं। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये आपके लिए एक अवसर है अपने मन को समझने का, उसे प्रशिक्षित करने का और उसे अपना सबसे अच्छा मित्र बनाने का। लेकिन इस अद्भुत यात्रा को शुरू करने से पहले
मैं आपसे एक छोटा सा पर महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं। पूरी ईमानदारी से सोचकर बताइए, वो कौन सी एक चीज है जो आपके मन को सबसे ज्यादा कमजोर करती है या परेशान करती है? जैसे गुस्सा, डर, चिंता, दूसरों की बातें या कुछ और? नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे जरूर बताइए। मैं आपके हर एक जवाब को ध्यान से पढ़ता हूं, क्योंकि हम सब इस आत्म सुधार की यात्रा में एक दूसरे के साथी हैं। तो चलिए, एक गहरी सांस लीजिए, अपने कंधों को ढीला छोड़िए और मेरे साथ चलिए इस यात्रा पर जो आपके मन को हमेशा के लिए बदल सकती है। बुद्ध ने मन की तुलना कभी एक बंदर से की जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है, तो कभी एक जंगली हाथी से जिसे वश में करना कठिन होता है। हमारा मन भी ऐसा ही है। विचारों, भावनाओं, स्मृतियों और कल्पनाओं का एक निरंतर प्रवाह। ये स्वाभाविक है। समस्या तब होती है जब ये प्रवाह अनियंत्रित हो जाता है, जब नकारात्मक विचार हमारे मन पर हावी हो जाते हैं, जब हम छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित हो जाते हैं, जब हमारा आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। ये एक कमजोर मन की निशानी है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जैसे एक कुशल नाविक अपनी नाव को तूफानी लहरों में भी संभाल लेता है, वैसे ही हम भी अपने मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं, उसे मजबूत बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो 8 अचूक बातें जो आपके मन को भीतर से शक्तिशाली बनाएंगी। बुद्ध की सबसे पहली और गहरी शिक्षाओं में से एक है वर्तमान क्षण में जीना, माइंडफुलनेस या सती। उन्होंने कहा, अतीत जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं। तुम्हारे पास जीने के लिए केवल एक ही क्षण है, ये वर्तमान क्षण। हमारा मन अक्सर या तो बीते हुए कल की गलतियों, दुखों और सफलताओं में अटका रहता है, या फिर आने वाले कल की अनिश्चितताओं, योजनाओं और डरों में खोया रहता है। इस निरंतर भटकन से मन थक जाता है, कमजोर हो जाता है। एक सवाल आपसे, क्या आप भी अक्सर ऐसा पाते हैं कि आप शारीरिक रूप से तो कहीं और होते हैं, पर आपका मन कहीं और ही भटक रहा होता है? खाना खाते समय टीवी के बारे में सोचना, काम करते समय घर की चिंता करना? कमेंट में बताइए, हाँ मेरा मन भटकता है, या नहीं मैं वर्तमान में रहता हूं। आपकी जागरूकता ही पहला कदम है। बुद्ध कहते हैं, जब तुम अपने हर कार्य को पूरी जागरूकता और ध्यान के साथ करते हो, चाहे वो सांस लेना हो, चलना हो, खाना हो या किसी से बात करना हो, तो तुम्हारा मन भटकने के बजाय वर्तमान में स्थिर होने लगता है। इससे मन की शक्ति बढ़ती है, क्योंकि वो अपनी ऊर्जा व्यर्थ की चिंताओं में नहीं गंवाता। प्रैक्टिकल उपाय, दिन में किसी भी एक काम को, जैसे चाय पीना या बर्तन धोना, पूरी तरह से ध्यान लगाकर करें। उसकी हर प्रक्रिया को महसूस करें। रंग, गंध, स्पर्श, ध्वनि। शुरू में ये कठिन लगेगा, पर अभ्यास से ये संभव है। सोने से पहले 5 मिनट सिर्फ अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान दें। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि वर्तमान में जीना आपके मन को शांत और मजबूत बना सकता है, और आप आज से इसका अभ्यास शुरू करने का संकल्प लेते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, मैं वर्तमान में जीऊंगा। बटा दूसरी बात, जो बदल नहीं सकते उसे स्वीकार करना। बुद्ध की दूसरी महत्वपूर्ण शिक्षा है जीवन की अनित्यता और यथार्थ को स्वीकार करना। उन्होंने सिखाया कि जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान आते जाते रहते हैं। ये जीवन का स्वभाव है। इनसे लड़ना या इन्हें बदलने की व्यर्थ कोशिश करना हमारे मन को और कमजोर करता है। जब हम उन चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर है, तो हम निराश होते हैं, क्रोधित होते हैं और हमारा मन अशांत हो जाता है। ये मानसिक कमजोरी का एक बड़ा कारण है। आपसे एक और प्रश्न, क्या आपके जीवन में कोई ऐसी स्थिति या व्यक्ति है जिसे आप बदलना चाहते हैं पर बदल नहीं पा रहे, और इस वजह से आप अक्सर परेशान रहते हैं? अपनी सबसे बड़ी चुनौती जिसे आप स्वीकार नहीं कर पा रहे, कमेंट में एक शब्द में बताएं, जैसे नौकरी, स्वास्थ्य, संबंध।
बुद्ध कहते हैं, स्वीकार्यता का अर्थ निष्क्रियता या हार मान लेना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है यथार्थ को जैसा है वैसा देखना और फिर ये तय करना कि इस स्थिति में आप शांतिपूर्वक क्या कर सकते हैं। जो चीजें आपके नियंत्रण में हैं, उन पर अपनी ऊर्जा लगाएं और जो नहीं है उन्हें स्वीकार करके मन को शांत रखें। इससे मन में अद्भुत शक्ति और स्थिरता आती है। प्रैक्टिकल उपाय, जब भी कोई अप्रिय स्थिति आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय एक पल रुके, गहरी सांस लें और खुद से कहें, ये स्थिति अभी ऐसी है, मैं इसे स्वीकार करता हूं। फिर सोचें, अब मैं इसके बारे में रचनात्मक रूप से क्या कर सकता हूं। अगर बुद्ध की ये बात आपके दिल को छू गई हो और आप जीवन की परिस्थितियों को स्वीकार करने का साहस अपने भीतर जगाना चाहते हैं, तो कमेंट में लिखिए, मैं स्वीकार करना सीखूंगा। और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अक्सर परिस्थितियों से लड़ते रहते हैं। तीसरी बात, अपेक्षाओं के बोझ से मुक्ति। बुद्ध की तीसरी गहरी शिक्षा जो मन को मजबूत बनाती है, वो है अनासक्ति का अभ्यास। इसका अर्थ संसार को छोड़ देना नहीं, बल्कि संसार की वस्तुओं, व्यक्तियों और परिणामों से अपने मन को अत्यधिक चिपकाना नहीं है। जब हम किसी चीज या व्यक्ति से बहुत ज्यादा आसक्त हो जाते हैं, तो उसके न मिलने पर या उसके बदल जाने पर हमें गहरा दुख होता है। ये आसक्ति हमारे मन को कमजोर और परतंत्र बना देती है। हम परिणामों के गुलाम हो जाते हैं। एक सवाल आपके लिए, क्या कोई ऐसी चीज, व्यक्ति या आदत है जिसके बिना आपको लगता है कि आप रह नहीं सकते, या जिसके बारे में सोचकर ही आप बेचैन हो जाते हैं? कमेंट में बताएं वो क्या है। जैसे मोबाइल, कोई खास दोस्त, सफलता की चाह। बुद्ध सिखाते हैं, अपना कर्म पूरी निष्ठा से करो, पर फल की अत्यधिक चिंता या उससे अत्यधिक जुड़ाव मत रखो। चीजें बदलती हैं, लोग आते जाते हैं, ये प्रकृति का नियम है। जब हम इस सत्य को समझकर अनासक्त भाव से जीना सीखते हैं, तो हमारा मन बाहरी परिस्थितियों से कम प्रभावित होता है और भीतर से मजबूत बनता है। प्रैक्टिकल उपाय, प्रतिदिन कुछ क्षण ये चिंतन करें कि आपके जीवन में जो कुछ भी है वो स्थायी नहीं है। हर चीज परिवर्तनशील है। अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें, परिणामों को ईश्वर या प्रकृति पर छोड़ दें। जब आप किसी चीज का उपयोग करें तो कृतज्ञता का भाव रखें, पर मालिकाना हक न जताएं। दोस्तों, अनासक्ति का मार्ग कठिन लग सकता है, पर यह मन को अद्भुत स्वतंत्रता और शक्ति देता है। अगर आप इस मार्ग पर चलने का छोटा सा भी प्रयास करने को तैयार हैं, तो कमेंट में लिखें, मैं अनासक्ति का अभ्यास करूंगी, और वीडियो को लाइक करना न भूलें। चौथी बात, सही सोच, सकारात्मक दृष्टिकोण, नकारात्मकता के जहर से बचाव। हैप्पी स्माइली, बुद्ध की चौथी शिक्षा जो मन को फौलाद बनाती है, वो है सम्यक दृष्टि या सही सोच। हमारे विचार ही हमारी भावनाओं और कर्मों को जन्म देते हैं। यदि हमारे विचार नकारात्मक, द्वेषपूर्ण या भयभीत करने वाले होंगे, तो हमारा मन स्वाभाविक रूप से कमजोर और अशांत होगा। हम अक्सर घटनाओं को उनके वास्तविक रूप में नहीं, बल्कि अपने नकारात्मक चश्मे से देखते हैं। एक छोटी सी असफलता को हम जीवन का अंत मान लेते हैं। किसी की एक कड़वी बात को दिल पर लगा लेते हैं। आपसे पूछता हूं, जब आपके साथ कुछ बुरा होता है तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? क्या आप तुरंत नकारात्मक सोचने लगते हैं या स्थिति का आकलन करते हैं? कमेंट में अपने अनुभव साझा करें। बुद्ध कहते हैं, अपने विचारों के प्रति जागरूक बनो, नकारात्मक विचारों को पहचानो और उन्हें सकारात्मक या तटस्थ विचारों से बदलने का अभ्यास करो। हर स्थिति में कुछ न कुछ अच्छा या सीखने लायक खोजने की कोशिश करो। ये अभ्यास धीरे धीरे आपके मन के सोचने के पैटर्न को बदल देगा और उसे भीतर से मजबूत बनाएगा। प्रैक्टिकल उपाय, जब भी कोई नकारात्मक विचार मन में आए, उसे एक कागज पर लिख ले। फिर उसके सामने एक अधिक यथार्थवादी या सकारात्मक विचार लिखें। उदाहरण, मैं ये नहीं कर सकता
के बजाय लिखें, मैं इसे करने की कोशिश कर सकता हूं और यदि असफल हुआ तो कुछ सीखूंगा। सोने से पहले दिन की 3 अच्छी बातों को याद करें और उनके लिए कृतज्ञ हो। सकारात्मक सोच एक शक्तिशाली औजार है। अगर आप अपने मन को इस औजार से लैस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में संकल्प लें, मैं अपनी सोच को सकारात्मक बनाऊंगा। दोस्तों, एक पल के लिए रुकिए। अगर आपको गौतम बुद्ध की ये बातें दिल को छू गई हो, अगर इन शब्दों ने आपके मन को थोड़ा भी शांति दी हो, तो एक छोटा सा धन्यवाद, एक छोटा सा समर्थन बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। हम हर दिन पूरी निष्ठा से ये वीडियो बनाते हैं ताकि बुद्ध की शिक्षाएं हर घर तक पहुंचे। अगर आप चाहें तो सुपर थैंक्स बटन दबाकर हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आपका ये छोटा सा सहयोग हमें और बेहतर और गहराई से वीडियो बनाने की प्रेरणा देगा। बुद्ध ने कहा था, जो थोड़ा देता है वो भी बहुत पा सकता है। तो अगर ये ज्ञान आपके जीवन में कुछ अच्छा ला रहा है तो सुपर थैंक्स के जरिए हमारे इस प्रयास को थोड़ा संबल जरूर दें। आपका समर्थन हमारी सबसे बड़ी ताकत है। 5वीं बात, आत्मकरुणा और मैत्री, स्वयं के प्रति दयालु होना। बुद्ध की 5वीं शिक्षा, जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है पर मन की मजबूती के लिए अत्यंत आवश्यक है, वो है आत्मकरुणा और सभी प्राणियों के प्रति मैत्री। हम दूसरों के प्रति तो दया और करुणा दिखाते हैं, पर अक्सर अपनी गलतियों और कमियों के लिए स्वयं को बहुत कठोरता से आंकते हैं। ये आत्मालोचना हमारे मन को भीतर से खोखला और कमजोर कर देती है। जब हम खुद से प्यार नहीं करते, खुद को माफ नहीं करते, तो हम दूसरों से भी सच्चा प्रेम और करुणा का रिश्ता नहीं बना पाते। क्या आप भी अपनी छोटी छोटी गलतियों के लिए खुद को घंटों तक कोसते रहते हैं? क्या आप अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही खुद के साथ भी करते हैं, खासकर जब आप परेशान हो? हाँ या नहीं में जवाब दे। बुद्ध सिखाते हैं, जैसे तुम दूसरों के दुखों को समझते हो वैसे ही अपने दुखों और अपनी मानवीय कमजोरियों को भी समझो। स्वयं के प्रति उतने ही दयालु और क्षमाशील बनो जितने तुम अपने किसी प्रिय मित्र के प्रति होते। जब तुम स्वयं को प्रेम और स्वीकृति देना सीख जाओगे तो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और मन स्वाभाविक रूप से मजबूत होगा। और यही प्रेम और मैत्री जब तुम दूसरों तक फैलाओगे तो तुम्हारा मन और विशाल और शक्तिशाली बनेगा। प्रैक्टिकल उपाय, जब भी आप कोई गलती करे या दुखी हो तो अपने आप से कहें, ये ठीक है, मैं इंसान हूं और गलतियां हो सकती है। मैं इस अनुभव से सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा। प्रतिदिन कुछ मिनट मैत्री ध्यान करें। मैं सुखी रहूं, मैं स्वस्थ रहूं, मैं सुरक्षित रहूं। फिर यही भावना अपने प्रियजनों, तटस्थ लोगों, कठिन लोगों और अंततः सभी प्राणियों के लिए करें। आत्मकरुणा कमजोरी नहीं बल्कि गहन आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। अगर आप आज से स्वयं के प्रति अधिक दयालु होने का वादा करते हैं तो कमेंट में लिखें, मैं स्वयं से प्रेम करूंगा, करूंगी, और इस संदेश को उन तक पहुंचाएं जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। 6ठी बात, प्रतिकूलता में भी दृढ़ रहना, चुनौतियों को अवसर बनाना। बुद्ध की 6ठी शिक्षा जो मन को चट्टान की तरह मजबूत बनाती है वो है धैर्य। जीवन फूलों की सेज नहीं है, इसमें चुनौतियां, बाधाएं, असफलताएं और दुख आते ही हैं। ये का सत्य है जिसे बुद्ध ने पहचाना। कमजोर मन इन चुनौतियों के सामने घुटने टेक देता है, निराश हो जाता है और प्रयास करना छोड़ देता है। लेकिन मजबूत मन वाला व्यक्ति इन चुनौतियों को विकास के अवसर के रूप में देखता है। वो गिरता है पर हार नहीं मानता, बल्कि हर बार नए संकल्प और साहस के साथ फिर से खड़ा होता है। आपसे एक व्यक्तिगत सवाल, जब आपके जीवन में कोई बड़ी चुनौती या असफलता आती है तो आप आमतौर पर क्या करते हैं? हार मान लेते हैं या उससे लड़ने और सीखने का प्रयास करते हैं? ईमानदारी से अपने अनुभव को एक वाक्य में बताएं। बुद्ध के अनुसार सच्ची शक्ति समस्याओं के अभाव में नहीं, बल्कि समस्याओं के बावजूद भी शांति और संतुलन बनाए रखने
और प्रयास जारी रखने में है। धैर्य, सहनशीलता और निरंतर प्रयास, वीर्य ऐसे गुण हैं जो अभ्यास से विकसित होते हैं और मन को अजेय बनाते हैं। प्रैक्टिकल उपाय: जब कोई चुनौती आए तो उसे एक समस्या के बजाय एक प्रोजेक्ट या सीखने का अवसर के रूप में देखें। उसे छोटे छोटे प्रबंधनीय हिस्सों में तोड़ें। अपनी पिछली सफलताओं को याद करें जब आपने किसी कठिन चुनौती को पार किया था। अपने मार्गदर्शकों या प्रेरणादायक लोगों के जीवन से प्रेरणा लें। याद रखें, हर रात के बाद सुबह होती है। जीवन की हर चुनौती आपको कुछ सिखाने आती है। अगर आप हर चुनौती का सामना दृढ़ता से करने का संकल्प लेते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं हर चुनौती का सामना करूंगा, हार नहीं मानूंगा। 7वीं बात, भीतरी मौन और ध्यान मन के कोलाहल को शांत करना। बुद्ध की 7वीं और अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा है ध्यान, मेडिटेशन के माध्यम से भीतरी मौन को साधना। हमारा मन दिन भर बाहरी शोर और भीतरी विचारों के कोलाहल से भरा रहता है। ये निरंतर शोर हमारे मन की ऊर्जा को क्षीण करता है और उसे कमजोर बनाता है। जैसे एक थके हुए शरीर को आराम की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे अशांत मन को भी मौन और शांति की जरूरत होती है। ध्यान वो प्रक्रिया है जो हमारे मन को ये जरूरी विश्राम और स्पष्टता प्रदान करती है। क्या आपने कभी ध्यान करने की कोशिश की है? यदि हाँ, तो आपका अनुभव कैसा रहा? यदि नहीं, तो आपको क्या चीज रोकती है? कमेंट में अपने विचार साझा करें। बुद्ध ने विभिन्न प्रकार की ध्यान पद्धतियां सिखाई, जैसे विपश्यना और आनापानसती, अनुपस्थिति, सांस पर ध्यान। नियमित ध्यान के अभ्यास से हम अपने विचारों और भावनाओं के प्रति अधिक जागरूक होते हैं, उनसे दूरी बनाना सीखते हैं और मन की गहराइयों में छिपी शांति का अनुभव करते हैं। ये अभ्यास मन को एकाग्र, शांत और अत्यधिक शक्तिशाली बनाता है। प्रैक्टिकल उपाय: प्रतिदिन केवल 10 से 15 मिनट शांत जगह पर बैठकर अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित करने से शुरुआत करें। जब मन भटके, जो कि स्वाभाविक है, तो बिना किसी आलोचना के धीरे से उसे वापस अपनी सांसों पर ले आएं। आप गाइडेड मेडिटेशन एप्स या YouTube वीडियोस की मदद भी ले सकते हैं। ध्यान आपके मन के लिए एक सुपरफूड की तरह है। अगर आप अपने मन को यह पोषण देने के लिए तैयार हैं, तो कमेंट में लिखें, मैं आज से ध्यान का अभ्यास शुरू करूंगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ध्यान और माइंडफुलनेस पर और भी वीडियोस मिलते रहें। 8वीं बात, अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण, परिस्थितियों के गुलाम नहीं, स्वामी बनना। और बुद्ध की 8वीं जीवन बदलने वाली शिक्षा है अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखना, न कि परिस्थितियों का दास बनना। हम बाहरी घटनाओं को हमेशा नियंत्रित नहीं कर सकते, पर हम उन घटनाओं पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, ये हमेशा हमारे नियंत्रण में होता है। कमजोर मन वाला व्यक्ति तुरंत भावनाओं में बहकर प्रतिक्रिया देता है, क्रोध पर क्रोध, भय पर और भय। लेकिन मजबूत मन वाला व्यक्ति घटना और अपनी प्रतिक्रिया के बीच एक स्थान, स्पेस बनाता है। वो उस स्थान में रुककर सोच समझकर बुद्धिमानी से अपनी प्रतिक्रिया चुनता है। एक अंतिम प्रश्न: पिछली बार कब ऐसा हुआ था कि किसी ने आपको उकसाया या कुछ अप्रिय कहा और आपने तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय शांति से जवाब दिया या मौन रहना चुना? वो अनुभव कैसा था? बुद्ध कहते हैं, तुम्हारी असली आजादी तुम्हारी प्रतिक्रिया चुनने की क्षमता में निहित है। जब तुम अपनी भावनाओं के गुलाम बनने के बजाय उनके स्वामी बन जाते हो, तो कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हारे मन की शांति को भंग नहीं कर सकती। ये मानसिक शक्ति की पराकाष्ठा है। प्रैक्ट उपाय: जब भी कोई उत्तेजित करने वाली स्थिति आए, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले 5 तक गिनती गिने या 3 गहरी सांसें लें। खुद से पूछें, इस स्थिति में सबसे बुद्धिमानी पूर्ण और शांत प्रतिक्रिया क्या होगी? यदि जरूरी हो तो कुछ समय के लिए उस स्थिति से हट जाएं और शांत होने पर वापस आएं। अपनी प्रतिक्रियाओं के स्वामी बनना एक कला है और एक शक्ति भी।
अगर आप इस कला को सीखने और इस शक्ति को अपने भीतर जगाने का संकल्प लेते हैं तो इस वीडियो को जोरदार लाइक दें और कमेंट में लिखें। मैं अपनी प्रतिक्रियाओं का स्वामी बनूंगा। तो दोस्तों, ये थी गौतम बुद्ध की वो 8 शक्तिशाली बातें जो आपके मन को कमजोर नहीं बल्कि असीम रूप से मजबूत बना सकती है। वर्तमान में जीना, स्वीकार्यता, अनासक्ति, सही सोच, आत्मकरुणा, प्रतिकूलता में दृढ़ता, ध्यान और अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण। ये यात्रा एक दिन की नहीं बल्कि निरंतर अभ्यास की है। धैर्य रखें, स्वयं के प्रति कोमल रहें और इन शिक्षाओं को अपने जीवन में धीरे धीरे उतारने का प्रयास करें। आपका मन आपका सबसे अच्छा दोस्त भी बन सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। चुनाव आपका है। बुद्ध ने हमें मार्ग दिखाया है, पर चलना हमें स्वयं ही होगा। जब आपका मन मजबूत होगा तो जीवन की कोई भी चुनौती आपको तोड़ नहीं पाएगी। आप शांति, आनंद और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी पाएंगे। अगर इस वीडियो ने आपके मन को छुआ है, अगर इन 8 बातों में से कोई एक भी बात आपको अपने जीवन के लिए उपयोगी लगी है, तो अपनी इस भावना को व्यक्त करने के लिए इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट में लिखकर मुझे अवश्य बताएं। इन 8 बातों में से कौन सी एक बात आप आज से ही अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे? और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों, परिवार वालों और प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करिए जिन्हें आप जानते हैं कि वे अपने मन की उथल पुथल से परेशान हैं, जो जीवन में अधिक शांति और शक्ति चाहते हैं। आपका एक छोटा सा शेयर किसी के जीवन में बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही जीवन को रूपांतरित करने वाले और मन को शांति देने वाले वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि हमारी अगली मूल्यवान भेंट आपसे छूट न जाए। जाने से पहले मैं आपसे एक और बात जानना चाहूंगा। बुद्ध की शिक्षाओं का कौन सा पहलू आपको सबसे अधिक आकर्षित करता है, या आप किस विषय पर अगला वीडियो देखना चाहेंगे? जैसे कर्म का सिद्धांत, ध्यान की विधियां, अष्टांगिक मार्ग आदि। कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव और विचार खुलकर साझा करें। आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य है। आपका मन आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे बुद्धिमानी से सींचे। स्वस्थ रहें, शांत रहें, मजबूत बने। अगली बार तक अपना और अपने मन का ख्याल रखें। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। पिछली 8 शिक्षाओं में से कौन सी एक शिक्षा ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया और आपने उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश की? नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव जरूर साझा करें। आपके अनुभव दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। तो चलिए अपने मन को और भी अधिक शक्तिशाली बनाने की इस अद्भुत यात्रा के अगले पड़ाव पर चलते हैं। जैसे एक वृक्ष को फलने फूलने के लिए गहरी जड़ों और मजबूत तने की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारे मन को भी जीवन की चुनौतियों का सामना करने और सच्ची शांति पाने के लिए गहरे सिद्धांतों और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। पिछली शिक्षाएं नींव थी, अब हम उस पर और मजबूत इमारत खड़ी करेंगे। तो आइए जानते हैं वो अगली 8 शिक्षाएं जो आपके मन को असीम शक्ति और स्पष्टता प्रदान करेंगी। 9वीं बात, अनित्यता का बोध, परिवर्तन को स्वीकारने की शक्ति। बुद्ध की 9वीं और अत्यंत गहरी शिक्षा है अनित्यता के सिद्धांत को समझना और उसे हृदय से स्वीकार करना। अर्थात इस संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थायी नहीं है। न सुख, न दुख, न रिश्ते, न परिस्थितियां और न ही हमारा ये शरीर। जब हम इस सत्य को नहीं समझते तो हम चीजों से, लोगों से और अवस्थाओं से बुरी तरह चिपक जाते हैं, और जब वे अनिवार्य रूप से बदलते हैं या हमसे दूर हो जाते हैं तो हमें गहरा आघात लगता है। हमारा मन कमजोर पड़ जाता है, हम टूट जाते हैं। एक सवाल आपसे, क्या कोई ऐसी चीज या व्यक्ति है जिसके खोने या बदलने के डर से आप अक्सर चिंतित रहते हैं?
क्या आप बदलाव को आसानी से स्वीकार कर पाते हैं या ये आपको असहज करता है? कमेंट में बताइए। हाँ, मुझे बदलाव से डर लगता है, या नहीं, मैं बदलाव को स्वीकार करता हूं। बुद्ध कहते हैं, जब तुम ये जान लेते हो कि परिवर्तन ही जीवन का एकमात्र सत्य है, तो तुम वर्तमान क्षण का अधिक आनंद लेना सीखते हो और भविष्य के अनिवार्य बदलावों के लिए मानसिक रूप से तैयार रहते हो। ये समझ तुम्हें मोह और भय से मुक्त करती है और तुम्हारे मन को अद्भुत स्थिरता और शक्ति प्रदान करती है। तुम एक नदी के प्रवाह की तरह जीना सीख जाते हो, निरंतर गतिशील, फिर भी अपने मूल स्वरूप में स्थित। प्रैक्टिकल उपाय: प्रतिदिन कुछ क्षण अपने आसपास की चीजों में हो रहे सूक्ष्म बदलावों पर ध्यान दें। एक पौधे का बढ़ना, मौसम का बदलना, अपने शरीर में हो रहे परिवर्तन। जब कोई सुखद अनुभव हो तो उसका आनंद लें, पर यह भी याद रखें कि यह स्थायी नहीं है। जब कोई दुखद अनुभव हो तो याद रखें कि यह भी बदल जाएगा। दोस्तों, अनित्यता का बोध एक कड़वी दवा लग सकती है, पर यह हमारे मन के अनेक रोगों का इलाज है। अगर आप इस सत्य को समझने और स्वीकारने का प्रयास करने को तैयार हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, मैं परिवर्तन को स्वीकार करना सीखूंगी। 10वीं बात, अनात्म का ज्ञान, अहंकार के बंधन से मुक्ति। बुद्ध की 10वीं और शायद सबसे गूढ़ शिक्षाओं में से एक है अनात्म, अनत्ता या नो सेल्फ का सिद्धांत। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अस्तित्व में नहीं हैं, बल्कि ये कि कोई स्थायी, अपरिवर्तनशील मैं या आत्मा जैसी कोई चीज हमारे भीतर नहीं है जिसे हम पकड़ कर रख सके। हमारा स्वयं विचारों, भावनाओं, संवेदनाओं और अनुभवों का एक निरंतर बदलता हुआ प्रवाह मात्र है। जब हम एक झूठे मैं, अहंकार से खुद को जोड़ लेते हैं, मैं ऐसा हूं, ये मेरा है, मेरा अपमान हुआ, तो हम दुखी होते हैं, क्रोधित होते हैं और हमारा मन ईर्ष्या, द्वेष और भय से भर जाता है। ये अहंकार हमारे मन की कमजोरी का मूल कारण है। आपसे एक प्रश्न, क्या आप अक्सर दूसरों की बातों या आलोचनाओं से बहुत जल्दी आहत हो जाते हैं? क्या आपको अपनी प्रतिष्ठा या छवि की बहुत अधिक चिंता रहती है? अपनी सबसे बड़ी अहंकार जनित संवेदनशीलता को एक शब्द में बताएं, जैसे आलोचना, असफलता, अनदेखी। बुद्ध सिखाते हैं, जब तुम ये समझने लगते हो कि ये मैं एक भ्रम है, एक अवधारणा है, तो तुम घटनाओं और लोगों की बातों को व्यक्तिगत रूप से लेना कम कर देते हो। तुम अधिक उदार, क्षमाशील और संभाव वाले बन जाते हो। इससे तुम्हारे मन का बोझ हल्का होता है और वो असीम रूप से शक्तिशाली और स्वतंत्र महसूस करता है। तुम स्वयं को एक छोटी सी लहर के बजाय पूरे महासागर का हिस्सा समझने लगते हो। प्रैक्टिकल उपाय: जब भी मैं, मुझे, मेरा जैसे विचार तीव्रता से उठें, तो एक क्षण रुककर देखें कि ये मैं वास्तव में क्या है। क्या ये आपका शरीर है, आपकी भावनाएं, आपके विचार? ये सब तो निरंतर बदल रहे हैं। ध्यान के माध्यम से अपने विचारों और भावनाओं को साक्षी भाव से देखना सीखें, उनसे तादाद में स्थापित किए बिना। अनात्म का बोध अहंकार की बेड़ियों को काटता है। अगर आप इस गहरी शिक्षा को समझने का प्रयास करना चाहते हैं, तो कमेंट में लिखिए, मैं अहंकार से परे देखने का प्रयास करूंगी। और इस गहन ज्ञान को फैलाने में मदद के लिए वीडियो को शेयर करें। 11वीं बात, सही संकल्प और उद्देश्य मन को दिशा देने की शक्ति। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का एक महत्वपूर्ण अंग है सम्यक संकल्प या सही इरादा, उद्देश्य। ये बुद्ध की 11वीं शिक्षा है, जो मन को केंद्रित और शक्तिशाली बनाती है। एक दिशाहीन मन बिखरी हुई ऊर्जा की तरह होता है, जो कुछ भी सार्थक हासिल नहीं कर पाता। लेकिन जब हमारे पास एक स्पष्ट, सकारात्मक और नैतिक उद्देश्य होता है, तो हमारा मन एक लेजर बीम की तरह केंद्रित हो जाता है और उसमें अद्भुत शक्ति आ जाती है। ये संकल्प त्याग का संकल्प हो सकता है, नकारात्मक आदतों को छोड़ने का, मैत्री का संकल्प हो सकता है,
दूसरों के प्रति दुर्भावना न रखने का, और अहिंसा का संकल्प हो सकता है किसी को कष्ट न पहुंचाने का। एक सवाल आपके लिए, क्या आपके जीवन का कोई स्पष्ट सकारात्मक उद्देश्य या संकल्प है जिसके लिए आप प्रतिदिन प्रयास करते हैं, या आप बस दिन गुजार रहे हैं? कमेंट में बताएं। आपका सबसे महत्वपूर्ण जीवन संकल्प क्या है? एक वाक्य में। बुद्ध कहते हैं, जब तुम्हारा संकल्प शुद्ध और मजबूत होता है तो वो तुम्हें प्रलोभनों और बाधाओं के बावजूद सही मार्ग पर बनाए रखता है। ये तुम्हारे मन को एक लंगर प्रदान करता है, उसे भटकने से बचाता है और उसे निरंतर प्रेरित करता रहता है। एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने वाला मन स्वाभाविक रूप से अधिक आत्मविश्वासी और शक्तिशाली होता है। प्रैक्टिकल उपाय, अपने जीवन के मुख्य मूल्यों को पहचानें। उनके आधार पर कुछ अल्पकालिक और दीर्घकालिक सकारात्मक लक्ष्य निर्धारित करें। प्रतिदिन सुबह अपने संकल्पों को दोहराएं। अपने हर कार्य को अपने उच्चतर उद्देश्य से जोड़ने का प्रयास करें। एक स्पष्ट संकल्प आपके मन का कंपास है। अगर आप अपने जीवन को एक सही दिशा और अपने मन को एक मजबूत संकल्प देना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में संकल्प लें, मैं अपने जीवन को एक सकारात्मक उद्देश्य दूंगी। 12वीं बात, मैत्री और करुणा का विस्तार, दूसरों से जुड़ने की शक्ति। हैप्पी स्माइली, बुद्ध की 12वीं शिक्षा जो मन को विशाल और करुणामय बनाती है वो है मैत्री। पिछली बार हमने आत्म करुणा की बात की थी। अब हम इस करुणा को स्वयं से बाहर दूसरों तक फैलाने की बात कर रहे हैं। जब हम केवल अपने सुख दुख में उलझे रहते हैं तो हमारा मन संकुचित और कमजोर हो जाता है, लेकिन जब हम दूसरों के दुख को महसूस करते हैं और उनके सुख की कामना करते हैं तो हमारा हृदय खुलता है और हमारा मन नकारात्मक भावनाओं जैसे ईर्ष्या, द्वेष और अकेलेपन से मुक्त होता है। आपसे पूछता हूं, पिछली बार कब आपने बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद की थी या किसी के दुख में सच्ची सहानुभूति महसूस की थी? वो अनुभव कैसा था? कमेंट में अपने अनुभव साझा करें। बुद्ध सिखाते हैं, सभी प्राणी सुख चाहते हैं और दुख से बचना चाहते हैं, ठीक तुम्हारी तरह। जब तुम इस भावना को गहराई से समझ लेते हो तो तुम सभी के प्रति स्वाभाविक रूप से मैत्री और करुणा का भाव रखने लगते हो। ये अभ्यास न केवल दूसरों के जीवन में सकारात्मकता लाता है बल्कि तुम्हारे अपने मन को भी असीम शांति, संतोष और शक्ति से भर देता है। ये तुम्हें जुड़ाव और अपनेपन का गहरा एहसास कराता है। प्रैक्टिकल उपाय, प्रतिदिन कुछ मिनट मैत्री ध्यान करें। सभी प्राणी सुखी हो, सभी प्राणी स्वस्थ हो, सभी प्राणी सुरक्षित हो, सभी प्राणी दुखों से मुक्त हो। अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे दयालुता के कार्य करें। किसी को देखकर मुस्कुराना, किसी की प्रशंसा करना, किसी जरूरतमंद की मदद करना। मैत्री और करुणा वे पंख हैं जो आपके मन को ऊंची उड़ान भरने की शक्ति देते हैं। अगर आप इन गुणों को अपने जीवन में और अधिक विकसित करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें, मैं सभी के प्रति मैत्री और करुणा का भाव रखूंगी और इस प्रेमपूर्ण संदेश को दुनिया में फैलाएं। 13वीं बात, क्षमा का अभ्यास, अतीत के बोझ से मुक्ति की शक्ति। बुद्ध की 13वीं शिक्षा जो हमारे मन को अतीत के भारी बोझ से मुक्त करती है वो है क्षमा का अभ्यास। जब हम दूसरों की गलतियों या अपने प्रति किए गए अन्याय को पकड़कर बैठे रहते हैं तो हम वास्तव में उन्हें नहीं बल्कि स्वयं को कष्ट देते रहते हैं। क्रोध, घृणा और प्रतिशोध की भावनाएं हमारे मन में जहर की तरह फैलती हैं और उसे कमजोर और बीमार बना देती है। क्षमा करना किसी और के लिए नहीं बल्कि अपनी स्वयं की मानसिक शांति और स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। क्या आपके मन में किसी के प्रति कोई पुरानी शिकायत या कड़वाहट है जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे हैं? क्या वो बोझ आपको शांति से जीने दे रहा है? हाँ या नहीं में जवाब दे। बुद्ध सिखाते हैं, क्षमा एक उपहार है जो तुम स्वयं को देते हो। इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम गलत को सही ठहरा रहे हो या भूल रहे हो।
बल्कि इसका अर्थ है कि तुम उस घटना से जुड़ी नकारात्मक भावनाओं को अपने मन से निकाल रहे हो ताकि तुम शांति से आगे बढ़ सको। क्षमा करने से तुम्हारे मन में दूसरों के लिए और स्वयं के लिए जगह बनती है और वो हल्का, स्वतंत्र और शक्तिशाली महसूस करता है। प्रैक्टिकल उपाय: यदि किसी के प्रति मन में कड़वाहट है तो एकांत में बैठकर उस व्यक्ति को और उस स्थिति को याद करें। गहरी सांस लें और मन ही मन कहें, मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों के लिए क्षमा करता करती हूं और मैं स्वयं को इस बोझ से मुक्त करता करती हूं। यदि आवश्यक हो तो ये प्रक्रिया कई बार दोहराएं। स्वयं को भी अपनी पिछली गलतियों के लिए क्षमा करें। क्षमा आपके मन की सफाई है। अगर आप आज अपने मन से किसी पुराने बोझ को उतार फेंकने और क्षमा का अभ्यास करने का संकल्प लेते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं क्षमा करके स्वयं को मुक्त करूंगी। 14वीं बात: संतोष का धन, अतृप्त इच्छाओं से मन की रक्षा। हैप्पी स्माइली बुद्ध की 14वीं शिक्षा जो मन को सच्ची शांति और मजबूती देती है वो है संतोष का गुण विकसित करना। हमारी अतृप्त इच्छाएं और निरंतर और अधिक की चाह हमारे मन की अशांति और कमजोरी का एक प्रमुख कारण है। हम जो हमारे पास है उसका आनंद लेने के बजाय जो हमारे पास नहीं है उसके पीछे भागते रहते हैं और इस अंधी दौड़ में हमारा मन थककर चूर हो जाता है। संतोष का अर्थ आलस्य या महत्वाकांक्षा का अभाव नहीं है, बल्कि जो हमारे पास है उसके लिए कृतज्ञ होना और अनावश्यक इच्छाओं के जाल में न उलझना है। आपसे एक सवाल: क्या आप अक्सर दूसरों के पास मौजूद चीजों को देखकर अपने पास मौजूद चीजों को कम आंकते हैं? क्या आपको लगता है कि और अधिक मिलने पर ही आप सुखी होंगे? अपनी सबसे बड़ी अतृप्त इच्छा, भौतिक या अभौतिक, को एक शब्द में बताएं। बुद्ध के अनुसार संतोष सबसे बड़ा धन है। जब तुम अपने वर्तमान साधनों और परिस्थितियों में संतुष्ट रहना सीख जाते हो तो तुम्हारा मन लोभ, ईर्ष्या और निराशा जैसी नकारात्मक भावनाओं से मुक्त हो जाता है। ये तुम्हारे मन को स्थिर, शांत और आत्मनिर्भर बनाता है। एक संतुष्ट मन ही वास्तव में शक्तिशाली मन होता है क्योंकि वो बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रहता। प्रैक्टिकल उपाय: प्रतिदिन सोने से पहले उन 3 चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप आज कृतज्ञ हैं। अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच अंतर करना सीखें। विज्ञापन और सोशल मीडिया के प्रभाव से सचेत रहें जो कृत्रिम जरूरतें पैदा करते हैं। सादा जीवन, उच्च विचार के सिद्धांत को अपनाने का प्रयास करें। संतोष आपके मन का कवच है जो उसे लालच और ईर्ष्या के बाणों से बचाता है। अगर आप इस कवच को धारण करने का प्रयास करेंगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं संतोष का अभ्यास करूंगी और जो मेरे पास है उसमें खुश रहूंगी। 15वीं बात: कल्याण मित्रों का संग, सकारात्मक वातावरण की शक्ति। बुद्ध की 15वीं शिक्षा जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य और मजबूती के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है वो है कल्याण मित्रों का संग करना, अर्थात अच्छे, गुणी और सकारात्मक लोगों की संगति में रहना। हम जिन लोगों के साथ अपना समय बिताते हैं उनकी सोच, उनकी ऊर्जा और उनके व्यवहार का हमारे मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि हम नकारात्मक, ईर्ष्यालु या निराशावादी लोगों से घिरे रहेंगे तो हमारा मन भी धीरे धीरे वैसा ही होने लगेगा। इसके विपरीत यदि हम ज्ञानी, करुणामय, उत्साही और सकारात्मक लोगों की संगति में रहेंगे तो उनका प्रकाश हमारे मन को भी रोशन करेगा और हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। क्या आपके मित्र मंडली में ऐसे लोग हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं या ऐसे जो आपको नीचे खींचते हैं? बिना नाम लिए कमेंट में बताएं कि आपके मित्र आपको प्रेरित करते हैं या हतोत्साहित करते हैं। बुद्ध ने कहा है, अच्छे मित्रों का साथ मिलना पूरे आध्यात्मिक जीवन के बराबर है। कल्याण मित्र हमें हमारी गलतियों के प्रति सचेत करते हैं, अच्छे कार्यों के लिए प्रोत्साहित करते हैं और कठिन समय में हमारा सहारा बनते हैं।
वे हमारे मन को भटकने से बचाते हैं और उसे सकारात्मकता और शक्ति से भर देते हैं। प्रैक्टिकल उपाय: उन लोगों के साथ अधिक समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं, आपका सम्मान करते हैं और आपके भले की सोचते हैं। नकारात्मक और विषाक्त संबंधों से दूरी बनाने का साहस जुटाएं। स्वयं भी दूसरों के लिए एक अच्छे कल्याण मित्र बनने का प्रयास करें। सहयोगी, प्रशंसक और सच्चे मार्गदर्शक। अच्छी संगति आपके मन के लिए उपजाऊ भूमि की तरह है। अगर आप अपने जीवन में सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों का महत्व समझते हैं और ऐसी संगति बनाने का प्रयास करेंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे इस सकारात्मक समुदाय का हिस्सा बने रहें और कमेंट में लिखें, मैं अच्छी संगति का चुनाव करूंगा। 16वीं बात: प्रज्ञा या विवेक का विकास, सही गलत को पहचानने की शक्ति। हैप्पी स्माइली और बुद्ध की 16वीं और अंतिम शिक्षा जो मन को सर्वोच्च शक्ति और स्पष्टता प्रदान करती है वो है प्रज्ञा या विवेक का विकास करना। प्रज्ञा का अर्थ है चीजों को उनके वास्तविक स्वरूप में देखना, बिना किसी भ्रम या पूर्वाग्रह के। ये सही और गलत, कुशल और अकुशल, हितकर और अहितकर के बीच अंतर करने की क्षमता है। अज्ञान और भ्रम हमारे मन की सबसे बड़ी कमजोरी है। जब हम चीजों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते तो हम गलत निर्णय लेते हैं, गलत रास्ते पर चलते हैं और दुअखों के जाल में फंस जाते हैं। एक अंतिम प्रश्न: क्या आप अक्सर अपने निर्णयों को लेकर भ्रमित रहते हैं? क्या आपको ये समझने में कठिनाई होती है कि आपके लिए वास्तव में क्या अच्छा है और क्या बुरा? हाँ या नहीं में उत्तर दे। बुद्ध के अनुसार प्रज्ञा ही वो प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। ध्यान, सति, माइंडफुलनेस और धर्म बुद्ध की शिक्षाओं के श्रवण मन निधिध्यासन से प्रज्ञा का विकास होता है। जब हमारी प्रज्ञा जागृत होती है तो हमारा मन भ्रमों से मुक्त हो जाता है और हम अपने तथा दूसरों के कल्याण के लिए सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। एक प्रज्ञावान मन ही वास्तव में मुक्त, शांत और शक्तिशाली मन होता है। प्रैक्टिकल उपाय: बुद्ध की शिक्षाओं का नियमित अध्ययन और चिंतन करें। ध्यान का अभ्यास करें ताकि आपका मन शांत और एकाग्र हो सके, जिससे विवेक स्पष्ट रूप से उभर सके। अपने हर कार्य और विचार के परिणामों पर विचार करें। क्या ये मेरे और दूसरों के लिए हितकर है? अनुभवी और ज्ञानी लोगों से सलाह लें। प्रज्ञा आपके मन की वो तलवार है जो भ्रम और अज्ञान के बंधनों को काटती है। अगर आप इस तलवार को अपने भीतर तेज करने का संकल्प लेते हैं तो इस वीडियो को जोरदार लाइक दें और कमेंट में लिखें, मैं प्रज्ञा और विवेक का विकास करूंगी। तो दोस्तों, ये थी गौतम बुद्ध की अगली 8 शक्तिशाली शिक्षाएं जो आपके मन को और भी अधिक मजबूत, शांत और करुणामय बना सकती है। अनित्यता का बोध, अनात्म का ज्ञान, सही संकल्प, मैत्री और करुणा का विस्तार, क्षमा का अभ्यास, संतोष का धन, कल्याण मित्रों का संग और प्रज्ञा का विकास। पिछली 8 शिक्षाओं के साथ मिलकर ये 16 सूत्र आपके मन को रूपांतरित करने का एक संपूर्ण मार्ग प्रशस्त करते हैं। याद रखिए, ये ज्ञान केवल सुनने या पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि अपने दैनिक जीवन में अभ्यास करने के लिए है। हर छोटा कदम मायने रखता है। आपका मन असीम संभावनाओं से भरा है। बुद्ध ने हमें वो नक्शा दिया है जिससे हम अपने मन के इस अनमोल खजाने को खोज सकते हैं और उसे अपनी सबसे बड़ी शक्ति बना सकते हैं। अगर गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने आपके जीवन को जरा भी सुकून दिया है, अगर हमारे वीडियो आपको मन की शांति, समझ और प्रेरणा देते हैं, तो आज मैं आपसे एक छोटी सी विनती करता हूं। हमारा चैनल न सिर्फ ज्ञान बांटने का माध्यम है, बल्कि एक मिशन है, बुद्ध की आवाज को हर कोने तक पहुंचाने का। और इस मिशन में आप हमारे सबसे बड़े साथी बन सकते हैं मेंबरशिप ज्वाइन करके। मेंबरशिप से न सिर्फ आप हमारे कंटेंट को सपोर्ट करते हैं, बल्कि आपको मिलते हैं एक्सक्लूसिव ध्यान वीडियो, बुद्ध के दुर्लभ उपदेश और मेरा निजी धन्यवाद दिल से। याद रखिए,
जैसे एक दीपक हजारों दीप जलाता है, वैसे ही आपका एक छोटा सा योगदान हजारों लोगों के जीवन में रोशनी भर सकता है। नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और इस यात्रा में हमारे साथी बने। ध्यान रखें, परिवर्तन वहीं से शुरू होता है जहां आप खड़े हैं। धन्यवाद। अगर इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया है, अगर इन शिक्षाओं ने आपके मन में एक नई आशा जगाई है, तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करके अपना स्नेह अवश्य दर्शाएं और नीचे कमेंट में ये जरूर बताएं इन नई 8 शिक्षाओं में से कौन सी एक शिक्षा आपको लगता है कि आपके जीवन में सबसे बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकती है। और यदि आपको लगता है कि ये ज्ञान दूसरों के जीवन में भी प्रकाश ला सकता है, तो इसे अपने दोस्तों, परिवार वालों और सोशल मीडिया पर अधिक से अधिक शेयर करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप ऐसी जीवन परिवर्तक शिक्षाओं से जुड़े रहना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन को भी ऑन कर लें। हम हर सप्ताह आपके लिए ऐसा ही मूल्यवान कंटेंट लाते रहेंगे। अंतिम विचार और आगे की दिशा। आपके निरंतर साथ और प्रोत्साहन के लिए हम हृदय से आभारी हैं। नमस्कार दोस्तों, और एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम जीवन को बेहतर बनाने वाले शाश्वत ज्ञान की खोज करते हैं। क्या आप कभी ऐसा महसूस करते हैं कि आपके अंदर प्रतिभा है, क्षमता है, सपने हैं, लेकिन कहीं कुछ कमी है? एक ऐसी कमी जो आपको पहला कदम उठाने से रोकती है, अपनी बात कहने से झिझकाती है या बड़े अवसर हाथ से निकल जाने देती है? क्या ये कमी आत्मविश्वास की है? सोचिए, कितनी बार आपने किसी विचार को सिर्फ इसलिए दबा दिया क्योंकि आपको लगा कि आप उतने काबिल नहीं? कितनी बार आपने दूसरों को वह करते देखा जो आप करना चाहते थे और मन में सोचा, काश मुझ में भी इतनी हिम्मत होती? कितनी बार लोग क्या सोचेंगे या अगर मैं असफल हो गया तो? इन विचारों ने आपके आत्मबल को कमजोर किया है। अगर आप इन सवालों से जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, तो विश्वास कीजिए, ये वीडियो खास आपके लिए ही बनाया गया है। आप अकेले नहीं हैं। आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं है जिसे बदला नहीं जा सकता। ये एक कौशल है, एक मानसिकता है जिसे विकसित किया जा सकता है, मजबूत किया जा सकता है। और आज हम जानेंगे कि 2500 साल पहले भगवान गौतम बुद्ध ने आत्मसंदेह के इस कोहरे को चीरकर स्वयं पर अटूट विश्वास जगाने का क्या अद्भुत मार्ग दिखाया था। हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो आपको अंदर तक झकझोर देगी और आपको वह चिंगारी देगी जिससे आप अपने भीतर आत्मविश्वास की ज्वाला प्रज्वलित कर सकें। तो इससे पहले कि हम बुद्ध की इस शक्तिशाली कहानी में गोता लगाएं, जल्दी से इस वीडियो को एक थम्स अप, लाइक दे दीजिए। आपका हर लाइक हमारे जुनून को और बढ़ाता है। और हाँ, मुझे कमेंट में लिखकर बताइए, वो कौन सा एक क्षेत्र है अपने जीवन का जहां आप सबसे ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करना चाहते हैं। आपका जवाब हमें यह समझने में मदद करेगा कि हम आपकी और बेहतर सेवा कैसे कर सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपने अंदर सोए हुए उस शेर को जगाने के लिए? चलिए शुरू करते हैं आत्मविश्वास की ये रूपांतरकारी यात्रा। बहुत समय पहले कोसल राज्य के एक रमणीय गांव में वीर नाम का एक युवक रहता था। वीर असाधारण प्रतिभा का धनी था। वो एक उत्कृष्ट मूर्तिकार था। उसके हाथों में ऐसा जादू था कि वो पत्थर को भी जीवंत बना देता था। उसकी बनाई मूर्तियां इतनी सजीव और भावपूर्ण होती थी कि देखने वाले दंग रह जाते थे। हर कोई कहता कि वीर के हाथों में स्वयं सरस्वती का वास है। लेकिन दोस्तों, विडंबना देखिए, इतनी अद्भुत कला और क्षमता होते हुए भी वीर के भीतर आत्मविश्वास की भारी कमी थी। वो अपनी ही कला पर संदेह करता था। जब भी वो कोई मूर्ति पूरी करता तो उसे घंटों तक निहारता रहता और उसमें कमियां ढूंढता। क्या ये सच में अच्छी बनी है? लोग इसे पसंद करेंगे या मेरी हंसी उड़ाएंगे? मुझसे बेहतर मूर्तिकार तो राज्य में और भी है। मेरी कला का क्या मूल्य? अगर मैंने इसे बेचने की कोशिश की और ये नहीं बिकी तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी। ये विचार बिच्छू के डंक की तरह उसे निरंतर पीड़ा देते रहते थे।
गांव में हर साल एक बड़ी कला प्रदर्शनी लगती थी, जहां राज्य भर से कलाकार अपनी सर्वश्रेष्ठ कृतियां लेकर आते थे। राजा स्वयं उस प्रदर्शनी का उद्घाटन करते थे और सर्वश्रेष्ठ कलाकारों को पुरस्कृत करते थे। वीर के गुरु और मित्र उसे हर बार प्रोत्साहित करते कि वह भी अपनी मूर्तियां प्रदर्शनी में रखे। वीर, उसके गुरु कहते, तुम्हारी कला अद्वितीय है, तुम्हें इसे दुनिया को दिखाना चाहिए। उसके मित्र कहते, वीर, तुम्हारी मूर्तियां सर्वश्रेष्ठ है, तुम्हें अवश्य पुरस्कार मिलेगा। लेकिन वीर हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर पीछे हट जाता। उसे डर लगता था, लोगों की आलोचना का डर, अपनी कला के अस्वीकृत हो जाने का डर, अपनी कमियों के उजागर हो जाने का डर। वो अपनी कार्यशाला के एकांत में बेहतरीन मूर्तियां बनाता और फिर उन्हें वही कोने में छिपा देता जहां किसी की नजर न पड़े। उसकी प्रतिभा उसकी चारदीवारी में ही कैद थी। वो जानता था कि उसके अंदर अपार क्षमता है, लेकिन आत्मविश्वास की कमी उसे एक अदृश्य बेड़ी की तरह जकड़े हुए थी। वो रात रात भर अपनी इस कमजोरी पर कुसता रहता। वो अपने सपनों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखता और कुछ नहीं कर पाता। दोस्तों, क्या वीर की कहानी आपको कहीं से भी अपनी लग रही है? क्या आपके पास भी कोई ऐसी प्रतिभा या हुनर है जिसे आप दुनिया के सामने लाने से डरते हैं, सिर्फ आत्मविश्वास की कमी के कारण? कमेंट में हां, मैं वीर जैसा महसूस करता हूं या सिर्फ माय हिडन टैलेंट लिख कर बताइए। यह पहला कदम है अपने डर को स्वीकार करने का। एक दिन वीर ने सुना कि समीप के आम्रवन में स्वयं तथागत बुद्ध पधारे हुए हैं और उनके दर्शन मात्र से जीवन की दिशा बदल जाती है। वीर के मन में एक दुर्बल सी आशा जागी। क्या बुद्ध मुझे इस आत्मसंदेह के दलदल से बाहर निकाल सकते हैं? इस एक विचार ने उसे बुद्ध से मिलने के लिए प्रेरित किया, बावजूद इसके कि उसका मन उसे 1000 बार रोक रहा था। अनेक आंतरिक संघर्षों के बाद वीर अंततः कांपते कदमों से बुद्ध के समक्ष पहुंचा। बुद्ध के तेजस्वी और शांत स्वरूप को देखकर वो स्तब्ध रह गया। उसे लगा जैसे वर्षों की थकान एक पल में दूर हो गई हो। उसने बुद्ध को प्रणाम किया। बुद्ध ने अपनी करुणामयी दृष्टि उस पर डाली और अत्यंत मधुर वाणी में पूछा, आओ वत्स, तुम्हारे मुख पर चिंता और हृदय में संशय की छाया क्यों है? कहो, क्या कष्ट है तुम्हें? बुद्ध की आवाज में इतनी सहजता और अपनेपन का भाव था कि वीर अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। उसने भरे हुए गले से कहा, भगवन, मेरा नाम वीर है, मैं एक मूर्तिकार हूं। लोग कहते हैं मेरे हाथों में कला है, पर मुझे स्वयं पर विश्वास नहीं। मैं सुंदर मूर्तियां बनाता हूं, पर उन्हें दुनिया को दिखाने का साहस नहीं जुटा पाता। मुझे हर क्षण अपनी कला में, अपनी क्षमताओं में कमी नजर आती है। असफलता का डर, लोगों की आलोचना का डर मुझे भीतर ही भीतर खाए जा रहा है। मेरे सपने हैं भगवन, पर यह आत्मविश्वास की कमी मुझे उन्हें जीने नहीं दे रही। मैं एक कैदी की तरह अपनी ही प्रतिभा के पिंजरे में बंद हूं। कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें भगवन, मुझे स्वयं पर विश्वास करना सिखाएं। वीर अपनी व्यथा कहते कहते बुद्ध के चरणों के पास बैठ गया। उसका शरीर कांप रहा था। बुद्ध ने धैर्यपूर्वक वीर की सारी बात सुनी। उनके चेहरे पर गहरी सहानुभूति और समझ का भाव था। वे कुछ क्षण मौन रहे, जैसे वीर की पीड़ा को अपने भीतर आत्मसात कर रहे हों। फिर उन्होंने अत्यंत प्रेम से वीर के सिर पर हाथ रखा और कहा, उठो वत्सवीर, तुम्हारा दुख मैं समझता हूं। आत्मसंदेह एक ऐसा अंधकार है जो मनुष्य की सबसे बड़ी प्रतिभा को भी ढक लेता है। लेकिन ये जान लो कि आत्मविश्वास कहीं बाहर से नहीं आता, वो तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है, एक छिपे हुए खजाने की तरह। जरूरत है तो बस उसे खोज निकालने की, उसे पहचानने की। बुद्ध ने वीर को अपने पास बैठने का इशारा किया। आम्रवन में पूर्ण शांति थी। केवल पत्तों की सरसराहट और बुद्ध की शांत वाणी ही सुनाई दे रही थी। बुद्ध ने वीर की आंखों में देखते हुए कहा, वीर, कल्पना करो एक बहुमूल्य हीरा है
जो सदियों से कीचड़ और धूल में दबा पड़ा है। क्या कीचड़ में सने होने से उस हीरे का मूल्य कम हो जाता है? क्या उसकी चमक समाप्त हो जाती है? वीर ने न में सिर हिलाया। नहीं भगवन, हीरा तो हीरा ही रहेगा। कीचड़ साफ करने पर उसकी चमक फिर से प्रकट हो जाएगी। बुद्ध मुस्कराए। ठीक यही स्थिति तुम्हारी है वत्स। तुम वो बहुमूल्य हीरा हो। तुम्हारी प्रतिभा, तुम्हारी क्षमताएं, तुम्हारा सच्चा स्वरूप, ये सब उस हीरे की तरह चमकदार और मूल्यवान है। और ये जो आत्मसंदेह, भय, हीन भावना और नकारात्मक विचार है, ये उस कीचड़ और धूल की तरह है जिसने तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को ढक लिया है। तुम स्वयं को ये कीचड़ समझने लगे हो, इसलिए तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा गया है। तुम भूल गए हो कि तुम वो हीरा हो। आत्मविश्वास जगाने का पहला कदम है अपने सच्चे स्वरूप को पहचानना, उस हीरे को पहचानना जो तुम हो। वीर ने पूछा, भगवन, लेकिन मैं इस कीचड़ को कैसे साफ करूं? मैं अपने इस हीरे स्वरूप को कैसे पहचानूं? बुद्ध ने कहा, प्रतिदिन कुछ समय शांत बैठकर अपने भीतर झांको। देखो, ये नकारात्मक विचार कहां से आते हैं? क्या ये सच है या केवल मन की पुरानी आदतें और दूसरों की दी हुई राय है? जब तुम इन विचारों को साक्षी भाव से देखना शुरू करोगे, बिना उनसे जुड़े, बिना उन्हें सच माने, तो धीरे धीरे उनकी शक्ति कम होने लगेगी। तुम पहचान पाओगे कि ये विचार तुम नहीं हो, ये केवल मानसिक घटनाएं हैं। उस हीरे पर जमी धूल की परतें हैं। अपने छोटे छोटे गुणों को, अपनी छोटी छोटी सफलताओं को पहचानना और सराहना शुरू करो। तुम सोचते हो कि तुम्हारी कला में कमियां हैं, पर यह देखो कि तुमने शून्य से कुछ अद्भुत सृजित किया है। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। अपने प्रति कठोर होना बंद करो और स्वयं के प्रति करुणा का भाव रखो। दोस्तों, बुद्ध की ये उपमा कितनी शक्तिशाली है। हम में से कितने लोग खुद को कीचड़ समझते हैं, जबकि हम सब भीतर से हीरे हैं। क्या आप आज से अपने ऊपर जमी आत्मसंदेह की धूल को हटाने का प्रयास करेंगे? कमेंट में मैं हीरा हूं, आई एम अ डायमंड लिखकर अपने सच्चे स्वरूप को स्वीकार कीजिए। और अगर बुद्ध की ये पहली शिक्षा आपको प्रेरित कर रही है, तो इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें थोड़ी सी आत्मविश्वास की जरूरत है। आपका एक शेयर किसी के जीवन में चमक ला सकता है। लाइक करना तो आप भूलेंगे नहीं। वीर बुद्ध की बातों को मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। उसे अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस हो रहा था। बुद्ध ने अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए कहा, वीर, आत्मविश्वास केवल सोचने या जानने से नहीं आता, वो कर्म करने से, अनुभव करने से निर्मित होता है। तुम पूर्णता की प्रतीक्षा मत करो। तुम ये मत सोचो कि जब मैं पूरी तरह आत्मविश्वासी हो जाऊंगा, तब अपनी कला को दुनिया के सामने रखूंगा। ये एक जाल है। आत्मविश्वास एक मांसपेशी की तरह है। जितना अधिक तुम इसका प्रयोग करोगे, ये उतना ही मजबूत होगा। और प्रयोग करने का अर्थ है छोटे छोटे कदम उठाना, अपने डर का सामना करना, भले ही वो कितना भी छोटा क्यों न हो। बुद्ध ने समझाया, तुम्हें अपनी सबसे उत्कृष्ट कृति को सीधे राजा के सामने प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है। शुरुआत छोटी करो। अपनी कोई एक छोटी सी मूर्ति अपने किसी विश्वसनीय मित्र को दिखाओ, फिर 2-4 लोगों को दिखाओ। गांव के छोटे से बाजार में अपनी कला का एक छोटा सा कोना लगाओ। हर छोटा कदम, हर छोटी सी सकारात्मक प्रतिक्रिया तुम्हारे आत्मविश्वास के बीज में पानी का काम करेगी। असफलता से डरो मत वत्स। हर प्रयास, चाहे सफल हो या असफल, एक सीख है। जो व्यक्ति प्रयास ही नहीं करता, वो कभी कुछ नहीं सीखता और उसका आत्मविश्वास कभी नहीं बढ़ता। जब तुम गिरो तो धूल झाड़कर फिर से उठो। हर बार जब तुम अपने डर के बावजूद कदम बढ़ाते हो, तुम अपने आत्मसंदेह को एक चुनौती देते हो और अपने आत्मविश्वास को थोड़ा और मजबूत करते हो। याद रखो, कर्म का फल महत्वपूर्ण है, पर उससे भी महत्वपूर्ण है कर्म करने का साहस। जब तुम अपने डर पर विजय पाकर कोई कदम उठाते हो, तो उसी क्षण
तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है, परिणाम चाहे जो भी हो। वीर ने पूछा, लेकिन भगवन, अगर लोग हंसे तो? अगर उन्होंने मेरी कला को अस्वीकार कर दिया तो? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, वत्स, दूसरों की राय हवा की तरह बदलती रहती है। तुम सबका मुंह बंद नहीं कर सकते, नहीं सबको खुश कर सकते हो। तुम्हारी कला तुम्हारी आत्मा की अभिव्यक्ति है। अगर तुम अपनी कला के प्रति सच्चे हो, अगर तुमने उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है, तो वही काफी है। अपनी कीमत दूसरों की तालियों या आलोचनाओं से मत आंको। अपनी कीमत अपने भीतर खोजो। क्या आप भी अक्सर पहला कदम उठाने से डरते हैं, पूर्णता का इंतजार करते हैं? बुद्ध हमें याद दिला रहे हैं कि आत्मविश्वास करने से आता है, सोचने से नहीं। आज आप अपने लक्ष्य की ओर वो कौन सा एक छोटा सा कदम उठाने का संकल्प लेते हैं जिसे आप अब तक टाल रहे थे? कमेंट में अपने बेबी स्टेप के बारे में लिखिए। बुद्ध के शब्दों ने वीर के हृदय में एक नई क्रांति ला दी थी। उसने निश्चय किया कि वो अब डर के आगे घुटने नहीं टेकेगा। वो अपनी कार्यशाला में लौटा। उसने बुद्ध की पहली शिक्षा को याद किया, मैं हीरा हूं। उसने अपने नकारात्मक विचारों को साक्षी भाव से देखना शुरू किया। जब भी मन में संदेह उठता, वो उसे पहचानता और कहता, ये बस एक विचार है, ये मैं नहीं हूं। फिर उसने बुद्ध की दूसरी शिक्षा को अपनाया, कर्म का साहस। उसने अपनी एक छोटी किंतु सुंदर मूर्ति उठाई और कांपते हाथों से अपने गुरु के पास ले गया। गुरु ने मूर्ति देखकर उसकी बहुत प्रशंसा की। वीर को पहली बार अपने भीतर आत्मविश्वास की एक हल्की सी किरण महसूस हुई। अगले दिन उसने वही मूर्ति अपने कुछ मित्रों को दिखाई। उन्होंने भी उसकी कला की सराहना की। ये छोटी सी सफलता उसके लिए बहुत बड़ी थी। धीरे धीरे वीर ने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। उसने गांव के साप्ताहिक बाजार में अपनी कुछ मूर्तियां रखनी शुरू की। शुरुआत में उसे झिझक हुई, डर भी लगा। कुछ लोगों ने उसकी कला को देखा, कुछ ने अनदेखा कर दिया, कुछ ने प्रशंसा की, कुछ ने मौन साध लिया। लेकिन वीर ने हार नहीं मानी। वो बुद्ध के शब्दों को याद करता रहा, अपनी कीमत दूसरों की राय से मत आंको। वो हर अनुभव से सीखता रहा। महीनों बीत गए। वीर निरंतर अभ्यास करता रहा, आत्मनिरीक्षण का और छोटे छोटे साहसिक कर्म करने का। उसने पाया कि जैसे जैसे वो अपने डर का सामना करता गया, उसका डर कम होता गया और उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। अब वो अपनी कला को प्रदर्शित करने में झिझकता नहीं था। आलोचना उसे अब पहले की तरह तोड़ती नहीं थी, बल्कि वो उसे एक प्रतिक्रिया के रूप में लेता था जिससे कुछ सीखा जा सकता है। उसका आत्मविश्वास अब किसी बाहरी प्रशंसा का मोहताज नहीं था। वो उसके भीतर से, उसकी अपनी कला के प्रति निष्ठा और अपने सच्चे स्वरूप की पहचान से प्रस्फुटित हो रहा था। उसकी बनाई मूर्तियां अब और भी अधिक प्राणवान और भावपूर्ण लगने लगी थी, क्योंकि अब उनमें उसके आत्मविश्वास की झलक भी थी। एक वर्ष बाद गांव में फिर से वार्षिक कला प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। इस बार वीर बिना किसी झिझक के अपनी सर्वश्रेष्ठ कलाकृतियों के साथ प्रदर्शनी में पहुंचा। उसके मित्रों और गुरु ने उसे देखा तो वे चकित रह गए। ये वो वीर नहीं था जिसे वे जानते थे, डरा हुआ, सहमा हुआ, आत्मसंदेह से भरा हुआ। ये एक नया वीर था, शांत, संयत और जिसके चेहरे पर आत्मविश्वास का तेज चमक रहा था। उसने अपनी मूर्तियों को गर्व से प्रदर्शित किया। लोगों ने उसकी कला को देखा, सराहा। राजा स्वयं उसकी मूर्तियों को देखकर अत्यंत प्रभावित हुए और उसे राज्य के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के रूप में सम्मानित किया। लेकिन वीर के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार वो तालियां या वो सम्मान नहीं था। सबसे बड़ा पुरस्कार था वो आंतरिक शांति और वो अटूट आत्मविश्वास जो उसने बुद्ध के मार्गदर्शन में पाया था। वो जान गया था कि सच्ची सफलता बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आत्मविजय में है। जब लोगों ने उससे उसके इस अद्भुत परिवर्तन का रहस्य पूछा, तो वीर ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा,
ये तथागत बुद्ध की कृपा है। उन्होंने मुझे सिखाया कि मैं धूल नहीं, हीरा हूं। उन्होंने मुझे सिखाया कि आत्मविश्वास कर्म करने से आता है, डर का सामना करने से आता है। उन्होंने मुझे स्वयं पर विश्वास करना सिखाया। वीर की कहानी दूर दूर तक फैली और अनेकों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। उसने सिद्ध कर दिया कि बुद्ध का मार्ग अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने आत्मसंदेह को परास्त कर सकता है और आत्मविश्वास का जीवन जी सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी वीर की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें दिखाती है कि आत्मविश्वास का बीज हम सबके भीतर है। हमें बस उसे पहचानना है, उसे सींचना है और उसे एक विशाल वृक्ष बनने देना है। बुद्ध ने हमें जो मार्ग दिखाया है वो आज भी उतना ही सत्य और प्रभावी है। अपने सच्चे स्वरूप को पहचानो। तुम कमजोर या अपूर्ण नहीं हो। तुम क्षमता और संभावनाओं से भरे हुए हो। नकारात्मक विचारों को स्वयं पर हावी मत होने दो। छोटे कदम उठाओ, कर्म करो, पूर्णता का इंतजार मत करो। अपने डर का सामना करते हुए छोटे छोटे एक्शन लो। हर छोटा कदम तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। असफलता से सीखो, दूसरों की राय से विचलित मत हो। अपनी कीमत अपने भीतर खोजो। हर अनुभव एक सीख है। तो आज मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप वीर की तरह अपने आत्मसंदेह की बेड़ियों को तोड़ने और अपने भीतर के हीरे को चमकाने के लिए तैयार हैं? कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, मेरा आत्मविश्वास मेरी शक्ति। इसको अपने जीवन का मंत्र बना लीजिए। अगर वीर की ये कहानी और बुद्ध की ये शिक्षा आपके दिल को छू गई है तो इस वीडियो को एक जोरदार लाइक अवश्य दें। ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इस प्रेरणादायक संदेश को अपने उन सभी प्रियजनों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत महसूस होती है। शायद आपका एक शेयर किसी को निराशा से निकालकर आत्मविश्वास की राह पर ले आए। और अगर आप ऐसी ही जीवन को दिशा देने वाली, मन को शक्ति देने वाली कहानियां और बुद्ध के ज्ञान को गहराई से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो आपसे छूट न जाए।